जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल। कृपया चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज एक विशेष जानकारी हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, जिससे आप मंत्र बोलते ही हवा में अपने मन चाही वस्तु को प्रकट कर सकते हैं। यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, किंतु यह एक साधना है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को तत्पर और अपने मन विचारों को एकाग्र कर सिद्धियां उजागर करनी है, जिससे उसकी शक्तियां जागृत होती हैं। और जब वह व्यक्ति कोई एक सिद्धि कर लेता है तो उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आती। और यह भी एक सिद्धि है जो करने के बाद आप किसी भी चीज को अपने मन मुताबिक या किसी वस्तु को हवा में एक तिनके के समान प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम और कुछ विधियां हैं और इसका विधि विधान आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप इस विधि को करें तो आपके लाल रंग के वस्त्र हो और आपको एक ऐसा मंदिर देखना होगा जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो, जहाँ अत्यधिक लोग में आते जाते हो, या ऐसा स्थान में मिले तो आप किसी एकांत स्थान में जा सकते हैं और वहाँ इस प्रयोग को कर सकते हैं। किंतु हम आपको सर्वप्रथम बता दें, इस सिद्धि को पाना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु इसके लिए मंत्र जप तथा तंत्र साधना करनी होती है। इसके बाद आप भी चमत्कार को कर सकते हैं और मन चाहे चीज हवा में है प्रकट कर सकते हैं। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है, कुछ लोगों का मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए कुछ ऐसे प्रयोग और मंत्र हैं जिससे आप इसे कर सकते हैं। यदि वैदिक मंत्रों और तांत्रिक मंत्रों की बात की जाए तो उनकी साधना बहुत ही कठिन होती है, परंतु हम यहाँ आपको एक सब्र मंत्र देंगे जिससे आप बड़ी ही आसानी से इस कार्य को कर पाएंगे। सब्र मंत्र स्थानीय बोलचाल की भाषा में होती है और इन्हें सिद्ध करना और इनका प्रयोग करना बहुत ही आसान होता है। मन चाही वस्तु मंगवाने के लिए एक सब्र मंत्र है जो निम्न प्रकार से हम आपको उसका एक चित्र बनाकर अपने वीडियो के ऊपर लगा देंगे, जिसे आप प्रयोग में ले सकते हैं। यह तंत्र प्रयोग किसी ऐसे हनुमान मंदिर में करना चाहिए जो एकांत में स्थित हो और जहाँ अधिक लोग पूजा के लिए नहीं आते जाते हो। यदि ऐसा संभव न हो तो जंगल या घोरे का स्थान पर कुएं की मिट्टी लेंगे, उससे हनुमान जी की आप एक मूर्त बनाएं और वस्त्र आपके लाल हो और मस्तक पे लाल चंदन का या लाल तिलक आपके लगा होना चाहिए। और यह जो आपने मूर्त बनाई है हनुमान जी महाराज की, इसके आगे आप एक दीपक जलाएं और मंत्र का यथाशक्ति अधिक जप करें। साधना आरंभ होने के दिन से 7 दिन तक
ध्यान रहे 7 दिन तक 2.5 पाव और 21 दिन तक 1.25 पाव का रोट चीनी से बनाकर भोग देंगे और उन्हें अर्पित करते रहें। पूजा के बाद इसे स्वयं ही ग्रहण करें, किसी को ना दे। साधना पूरी होने के बाद एक शक्ति उत्पन्न होकर प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहेगी आपको, तब आप अपना मन चाहा वर मांग ले। जब मंत्र सिद्ध हो जाए और वरदान मिल जाए तो फिर आप हवा में हाथ घुमाकर मंत्र बोलते हुए जिस भी चीज की इच्छा करेंगे वही आपके हाथ में आ जाएगी। इस साधना के साथ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस सिद्धि का उपयोग किसी बुरे दिशा से नहीं करना चाहिए। गलती से भी ऐसा करते हैं अगर व्यक्ति के लिए भीषण कष्टों का कारण बन जाता है, जिससे आप समय अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप कोई गलतियां करते हैं उस समय तो आपके लिए आप कोई भी कार्य करें गुरु मर्यादा में करें, गुरु के संग रहकर करें और गुरु के सानिध्य में करें, ताकि आपसे कोई त्रुटि या गलतियां न हो। और मन में अगर गलत धारणा या गलत इच्छाएं प्रकट होती है तो बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब गुरु साथ में होते हैं तब किसी प्रकार की चिंता नहीं होती और इस साधना का लाभ लेंगे, हमें आशा है। जय श्री माँ का, जय श्री माँ का।